ओम शांति। आज गुरु पर्व है। आज के दिन गुरु नानक देव जी का जन्म दिन है। आज के दिन को विशेषकर गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक थे एवं सिख भाइयों के प्रथम गुरु भी थे। गुरु नानक देव जी के बारे में कहा जाता है कि उनका जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में उनका जन्म हुआ था, जो तेलवंडी नामक ग्राम में सन 1469 में उनका जन्म माना जाता है। गुरु नानक देव जी केवल सिख भाइयों का ही गुरु नहीं, अपितु हिंदू भाइयों का भी गुरु थे एवं सिख एवं मुसलमान भाइयों का भी वो पीर थे। उनके विषय में कहा जाता है कि उनके पिताजी का नाम कल्याण चंद मेहता एवं माताजी का नाम तृप्ता देवी थी एवं उनके पत्नी का नाम सुलक्षणी एवं उनके 2 बेटे भी थे। उनका नाम था श्रीचंद एवं लक्ष्मीदास। उनके बारे में कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी सिख धर्म के स्थापक हुए। तो कहा जाता है कि जैसे वे एक धर्म पिता के रूप में इस धरा पर उनका अवतरण हुआ था। तो उनके बारे में बताया जाता है कि वे बचपन से ही धीर गंभीर एवं रूढ़िवादी विचारों के वो विरोध करते थे। वे बचपन से ही जैसे कि सामान्य बच्चे होते हैं वैसे वो नहीं थे। जैसे सामान्य बच्चे पढ़ाई लिखाई खेल कूद करते थे, लेकिन उनका मन जो था वो साधु संतों की सेवा में बीतता था। और बताया जाता है कि एक बार उनके पिताजी उनको 20 रुपए दिए और कहा कि बाजार जाओ और वहाँ से खरा सौदा करके आओ। तो वे बाजार गए और वहाँ पर उन्होंने भूखे साधु संतों को भोजन कराया और आकर के पिताजी के पूछने पर उन्होंने कहा कि लो पिताजी, मैंने खरा सौदा करके आ गया। तो इससे हमें पता चलता है कि वे दीन दुखियों पर साधु संतों की सेवा पर वो विशेष ध्यान देते थे, अर्थात वो सेवा करते थे। फिर उनके बारे में कहा जाता है कि वे एक महान दार्शनिक भी थे, एक प्रखर कवि भी थे, एक योगी भी थे और एक गृहस्थी भी थे। और बताया जाता है कि वे जब से कहा जाता है कि उनके अंदर ये आत्मज्ञान अर्थात परमात्मा का ज्ञान कैसे उनमें आया। तो एक बार की घटना है कि वे एक बादशाह के यहाँ, उस समय मुग़ल शासन चलता था, तो एक बादशाह के यहाँ वे जागीरदारी की एक नौकरी करते थे, जहाँ पर वे सिपाहियों को भोजन मतलब दाल चावल गेहूँ अनाज वगैरह नाप तौल करते थे सुबह से शाम तक। तो एक दिन वे ऐसे ही जब सामान तौल रहे थे तो वो तौलते तौलते उनकी वो गिनती को भूल जाते थे और 1 2 3 4 करते करते वे 13 पर आकर के रुक जाते थे। उसके आगे वे और कुछ नहीं बोल पा रहे थे। तो उनके जो साथी थे उन्होंने कहा कि आगे का भी कुछ बोलिए।
तो वे फिर वो गिनते थे और फिर वहीं पर आकर के वो रुक जाते थे। तो कहा कि तो लोगों ने कहा और इकट्ठे भी हो गए, बहुत भीड़ भी जमा हो गई और कहा कि तू आगे की गिनती भी नहीं जानता है, कहीं तू पागल तो नहीं हो गया है। तो उन्होंने कहा कि अभी तक तो मैं पागल ही था, लेकिन अभी मुझे यह विचार आ रहा है कि यह जो तेरा जो शब्द है, इस पर उन्होंने कहा कि तेरा के जो शब्द है वो तेरा अर्थात सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। अर्थात उन्होंने परमात्मा की ओर इशारा किए और कहा कि आज से जो कुछ भी है वह सब तेरा है, यह तन भी यह मन भी। तो उन्होंने वह नौकरी, उस मालिक की उस नौकरी को उन्होंने छोड़ दिया और वो उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की नौकरी अर्थात सेवा में वो लग गए। तो यह जो घटना थी उनके जीवन की प्रथम घटना थी जो उन्हों को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर ऐसा बताया जाता है कि एक दिन वो नदी में स्नान कर रहे थे। तो स्नान करने के लिए जब वे नदी में गए तो बहुत समय तक वो पानी के अंदर ही थे और जब वो पानी के बाहर आए तो उनके मुख से दो शब्द निकले, ना कोई हिंदू और ना कोई मुसलमान। चूँकि उस समय ऐसा कहा जाता है कि हिंदू और मुसलमानों में बहुत वाद विवाद होता था। तो ये जो दो शब्द थे, ना कोई हिंदू और ना कोई मुसलमान, अर्थात हम सभी एक ईश्वर के पिता है और आपस में हम सब भाई भाई हैं। तो यह मैसेज उन्होंने दिया। फिर आगे इनके बारे में बताया जाता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में कई स्थानों पर पद यात्रा किए। उनके बारे में कहा जाता है कि सबसे अधिक पद यात्रा करने वालों में वे पहला संत है जो भारत के कोने कोने में जा कर के उन्होंने परमात्मा का परिचय दिया, लोगों में सद्भावना लाने के लिए। तो ऐसे बताया जाता है कि जैसे वे उत्तराखंड, दिल्ली, लाहौर, पुष्कर, सोमनाथ, बद्रीनाथ, बनारस, ऐसे जितने भी आज बड़े बड़े जहाँ पे धार्मिक स्थल बन गए हैं उन सभी स्थानों पर उन्होंने भ्रमण किया और लोगों को परमात्मा का मैसेज दिया। आगे उनके बारे में कहा जाता है कि जैसे और कई धर्म संस्थापक आए इस धरा पर, कई महात्माएं आए, लेकिन जितना गुरु गोविंद सिंह जी ने परमात्मा का स्पष्ट परिचय दिया, ऐसा परिचय किसी ने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि एक ओमकार, निराकार, शस्त्र अकाल, अर्थात परमात्मा जो है वो निराकार है और वही सत्य है और अजूनी कहा, अर्थात वे जन्म मरण के चक्र में वे नहीं आते हैं। फिर उन्हों के बारे में बताया जाता है कि वे समाज में व्याप्त बुराइयां जैसे कि ऊंच नीच, जाति भेद भावना, अमीर गरीब, इस तरह की जो बुराइयां थी समाज में, उसको दूर करने के लिए उन्होंने एक लंगर की सेवा किए कि जहाँ पर एक छत के नीचे हर वर्ग के लोग, दीन दुखी, गरीब अमीर गरीब, ऊंच नीच, जाति भेद वाले, जिन्हें हम समाज में पिछड़ा तुच्छ जाति के बोलते हैं या नीचे जाति के बोलते हैं, उन सभी को सामान्य भाव में लाने के लिए एक छत के नीचे भोजन कराया जाता है, जहाँ पर सब समान भाव से भाईचारे के भांति एक छत के नीचे भोजन करते हैं। वे अपने शिक्षा में कहते थे कि लोगों को मतलब मेहनत करनी चाहिए, अर्थात स्वाधीनता होनी चाहिए, कभी किसी के आधार पर जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। उन्होंने इस पर कहा कि हर व्यक्ति को कुछ न कुछ काम करके ही भोजन करना चाहिए। आज भी ऐसे देखा जाता है कि जो हमारे सिख भाई लोग होते हैं वे बहुत ही मेहनती होते हैं और
वो कुछ न कुछ काम करके ही अन्न ग्रहण करते हैं। फिर विशेष आगे और उनके बारे में बताया जाता है कि एक बार क्या हुआ कि वे गृहस्थ आश्रम को बहुत महत्व देते थे। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि घर गृहस्थ को छोड़ करके संन्यास धारण किया जाए और परमात्मा की आराधना या ध्यान किया जाए। तो उन्होंने हमेशा यह कहा कि घर गृहस्थ में रह करके भी हम परमात्मा के ध्यान कर सकते हैं, अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि एक बार जो एक संत थे गुरु डेरनाथ, उनके दोनों का आपस में मुलाकात हुआ। तो उन्होंने उनसे प्रश्न पूछा कि योगी कौन है। तो उन्होंने कहा कि योगी वह है जो घर गृहस्थ में रहकर परिवार एवं अपने सामाजिक दायित्वों को पूरी तरह निर्वहन करे और एक साथ रह करके ही वे अपने दायित्वों को पूरा करे, वही योगी है। अगर हम घर गृहस्थ को छोड़कर या समाज को छोड़ करके कोई कार्य करना चाहे तो भी हम पूरी रीति से नहीं कर पाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि गृहस्थ में रह करके ही हम कोई भी बड़ा कार्य कर सकते हैं। फिर उनके बारे में कहा जाता है कि वे दीन दुखियों पर बहुत उनके अंदर दया भाव था और कहते थे कि वे मेहनत पर विशेष जोर देते थे कि मेहनत करके ही खाना चाहिए और उससे जो बचता है उन्हें दीन दुखियों को भी दान करना चाहिए। तो इस पर एक दृष्टांत आता है। तो उन्होंने कहा कि एक बार एक दृष्टांत आता है, तो उसमें उन्होंने कहा कि एक बार वो यात्रा के दौरान एक स्थान पर पहुँचे और वहाँ पर जो जमींदार थे, तो एक जमींदार का भोजन का निमंत्रण आया और एक साधारण व्यक्ति जो एक बढ़ाई का काम करते थे उनका निमंत्रण आया। तो उन्होंने साधारण व्यक्ति जो थे उनके निमंत्रण को स्वीकार किया और उनके यहाँ चले गए। और यह बात सुन करके जो जमींदार थे वे बहुत नाराज़ हुए और वे जा कर के गुरु नानक देव जी से कहा कि आपने मेरे निमंत्रण को अस्वीकार करके मेरा अपमान किया है। तो उन्होंने कहा, वो मौन रहे और उनके यहाँ गए और कहा कि उनके जो रोटी थे खाने की, तो उन चीज़ों को, जो खाने पीने की जो वस्तुएं, नए नए अच्छे अच्छे पकवान बनाए थे, उन चीज़ों को हाथ लगा करके उन्होंने छुआ तो उसमें से रक्त निकला। तो उस पर उन्होंने समझाया कि यह जो रक्त निकल रहा है, अर्थात ये जो हम लोगों को धोखा दे करके कमाते हैं, भ्रष्ट कर्म करके कमाते हैं, तो ये खाने योग्य नहीं है। और जब वे दूसरे जो साधारण व्यक्ति के यहाँ गए थे तो उनके रोटी को जब वो हाथ में लिए तो उनमें से दूध निकला। तो उस पर वे समझाए कि ये मेहनत से कमाए हैं, अर्थात ईमानदारी वफादारी से कमाए हैं, कमाया हुआ धन है, इसलिए इसमें मीठा दूध निकल रहा है। तो कहने का भाव यही है कि हमें मेहनत से, ईमानदारी से धन कमाना चाहिए। और इस पर आज के दिन बताया जाता है कि जो हमारे सिख भाई हैं, वे लोग इस पर्व को विशेषकर सबसे बड़े उत्सव के रूप में मनाते हैं। और यह जो उत्सव है जन्मदिन के 3 दिन पहले ही मनाया जाता है। तो इस दिन घर को और गुरुद्वारे को बहुत ही रोशनी से, फूलों से ऐसे सजाते हैं और लंगर लगता है जगह जगह पर, जहाँ जहाँ पर गुरुद्वारे हैं उन स्थानों पर लंगर लगाए जाते हैं। और
सुबह को प्रातः काल, एक दिन पहले प्रातः काल 5 बजे से प्रभात फेरी निकलती है, जिसमें सभी सिख भाई बहन उसमें भाग लेते हैं और भजन कीर्तन करते हुए वो पुनः उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं। और 48 घंटे की अखंड गुरु वाणी चलती है, जिसमें सभी एकांत शांत बैठ करके इस वाणी का अध्ययन करते हैं। बताया जाता है कि इस गुरु इस पंथ में 10 गुरु हुए हैं। पहला जो गुरु थे वो गुरु नानक देव सिंह जी थे, और उनके देहावसन से, उन्होंने अपने देहावसन से पहले ही दूसरा गुरु नियुक्त कर दिए थे, गुरु बाबा लहना सिंह जी को। फिर ऐसे करते करते पूरे 10 गुरु हुए, और जो 10वें गुरु थे वे गुरु गोविंद सिंह थे। और फिर 11वां गुरु नहीं हुआ। उनमें ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने जो शक्तियाँ थी, जो गुरु गोविंद सिंह जी, जो गुरु नानक देव जी के पास जो शक्तियाँ थी, उन्होंने अपने दूसरे नंबर के जो गुरु थे उन पर वे विल कर दिए थे। ऐसे एक दूसरे पर विल करते गए, और 10वें गुरु जो गुरु नानक देव जी थे, उन्होंने फिर वो जो शक्ति थी उनको वो उस गुरु ग्रंथ में रख दिए, और फिर 11वां गुरु नहीं हुए। और उन्हीं को वो हर गुरु पर्व में पालकी में लेकर के चलते हैं। और उन्होंने परमात्मा का जो मैसेज दिया कि एक ओमकार निराकार, तो परमात्मा के बारे में उन्होंने जो कहा है वो एक ओमकार निराकार वही सत्य है, अजूनी है, जन्म मरण से रहित है, और वो इस सृष्टि रंगमंच के वही। अच्छा, आगे हमारी दीदी जी आएंगी और वो आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट करेंगी। ओम शांति।